हेलो बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चार्ज के बारे में थोड़ा हम लोग फिर से देख लेते हैं। चार्ज क्या था? चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमेना। ठीक है, चार्ज को हम लोग क्यू से दिखाते हैं, उसका एसआई यूनिट क्यू है। चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है। दो तरह के चार्ज है, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उसमें माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन में जो चार्ज होता है वो प्लस चार्ज होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लस प्लस चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, माइनस माइनस चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और प्लस माइनस चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्शन, सिमिलर चार्जेस रिपल्सन। ठीक है, तो हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं, चार्ज के बारे में पढ़ चुके हैं। अब देखिए, हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ते हैं, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए, इस लॉ के हिसाब से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस बिटवीन देम, मान लेते हैं यहां पर एक कोई चार्ज है, यहां पर एक कोई चार्ज है। ठीक है, इन दोनों का सेंटर को ज्वाइन कर रहा है ये लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है r। ये चार्ज है q1, मान लेते हैं प्लस चार्ज है, चलो छोड़ते हैं, प्लस नहीं है। ठीक है, कोई भी चार्ज है q1 और q2, टू चार्जेस है। ठीक है, अभी मान लेते हैं ये प्लस है, अभी मान लेते हैं ये भी प्लस है। ठीक है, चलो, तो ये जो है क्योंकि प्लस प्लस है, प्लस एक दूसरे को रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये इसको रिपेल करेगा। ठीक है, कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। तो अब ये इस पे क्या फोर्स रहेगा? ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल किया, तो फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। देखो F1 टू वेक्टर क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2। F21 क्या है? F21 क्या है? फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये दोनों चार्ज का जो वैल्यू है, ये दोनों चार्ज का जो वैल्यू है, ये दोनों फोर्स का जो वैल्यू है वो इक्वल आएगा। हम बाद में प्रूव करेंगे और इसको हम F मान लेते हैं। ये हो गया F। तो इस तरह से देखें कि F तो हम सिंपली F के बारे में बात करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है। ये इसको जितना फोर्स से ढकेलेगा ये भी उसको उतना ही फोर्स से ढकेलेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, तो क्या इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, INTERE, इंटरेक्शन, इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, तो इतना हो गया। तो इस फोर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इस फोर्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, फोर्स का मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट। ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस उसका स्क्वायर। जब दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों को जब मिलाते हैं Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। ठीक है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाते तो एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। यहाँ के क्या है? के क्या है? यहाँ के क्या है? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। वेयर के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये डिपेंड्स ऑन मीडियम, किस मीडियम में? किस मीडियम में दोनों चार्जेस को रखा गया है उस पर डिपेंड्स करता है। मान लेते हैं केस वन, अगर दोनों चार्जेस को हम लोग वैक्यूम में रखें, ठीक है, चार्जेस प्लेस्ड इन वैक्यूम,
या फिर वैक्यूम का क्या बोलेंगे, फ्री स्पेस। एक स्पेस, फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में कोई एयर नहीं होता है, ठीक है, तो वहां वैक्यूम है, ठीक है। तो वैक्यूम में रख दिए दोनों चार्जेस को, तो के का वैल्यू हो जाएगा उस केस में, के का वैल्यू हो जाएगा 1/4πε0, 1/4πε0, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे इसको, क्या पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट, ये सफिक्स में जो है 0, ठीक है, उसके लिए नॉट पढ़ेंगे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना, 9 × 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फिर फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी है फ्री स्पेस का, इसका वैल्यू होता है 8.854 into 10⁻², 8.854 10⁻²। अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, देखिए इसका यूनिट है ये, इसका यूनिट क्या होगा, इसका रिवर्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका 4π का कोई यूनिट नहीं होता है, 4π का कोई यूनिट होता है, इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। इसके बारे में आएंगे कैसे है ये यूनिट, ठीक है। केस 2, अगर मान लेते हैं चार्जेस प्लेस्ड इन कोई मीडियम में, एनी मीडियम कोई मीडियम में प्लेस किएगा तो के का जो वैल्यू है उसका वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4πε, ठीक है। वेयर एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, एप्सिलॉन नॉट के बारे में, ये दोनों आखिर है क्या, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है। तो अभी हम लोग करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। ऑफ के एंड एप्सिलॉन, ठीक है। तो हम लोग एफ इज क्या लिखे थे, एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 का मोड Q2 का मोड डिवाइडेड बाय r², ये था, ठीक है। तो ये कूलम्स लॉ था, ये था कूलम्स लॉ, ठीक है। ये कूलम्स लॉ था, इस तो के का यूनिट क्या गया, के क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू F इंटू r² डिवाइडेड बाय Q1 इंटू Q2। तो ऐसा यूनिट ऑफ के क्या आ जाएगा, देखो ये क्या, फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, ये हो गया चार्ज क्या होगा कूलम इनटू कूलम, तो क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यही हम लोग लिखे थे वहां पर। अब देखिए हम लोग के का निकालिए, तो के इज इक्वल होता है 1/4πε। अगर दोनों चार्जेस को हम वैक्यूम में रखते हैं तो एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा 1/4πk। देखिए तो एप्सिलॉन का यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, वो वही होगा जो के का उल्टा होगा, के का उल्टा, क्योंकि 4π का 9 यूनिट, 4π का 9 यूनिट, 4π का 9 यूनिट। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या होगा, के का उल्टा, के का जो है उसका उल्टा। तो ऐसा यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका पर करेंगे तो इसका पर निकल जाएगा, तो देखिए माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसका पर प्लस हो जाएगा। अब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं, चलिए डायमेंशन इधर लिखते हैं, डायमेंशन ऑफ की। डायमेंशन कैसे निकालेंगे, के डायमेंशन निकालने के लिए या तो फॉर्मूला से निकाल सकते हैं या तो उसके यूनिट से निकाल सकते हैं। चलिए के का डायमेंशन निकालते हैं, हम लोग यूनिट से निकालते हैं। के का डायमेंशन डब्बे में बंद करो, डायमेंशन फॉर्मूला लिखने के लिए। तो देखिए ये न्यूटन क्या, न्यूटन मतलब फोर्स का यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है mL3-2, और मीटर क्या है, डिस्टेंस का L²। देखिए कूलम का क्या होता है, कूलम में क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं Q इज इक्वल टू I इंटू टी, क्योंकि चार्ज क्या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, उसको फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, करंट इनटू टाइम, ठीक है, करंट इनटू टाइम। तो Q का
जो डायमेंशन होगा वो ए इंटू टी, क्योंकि आई का क्या होता है, आई का क्या होता है डायमेंशन फॉर्मूला होता है ए और टाइम का टी, तो ए टी हो गया। ठीक है, तो देखिए न्यूटन का ये हो गया, मीटर स्क्वायर का एल स्क्वायर, और कूलम क्या हो जाएगा, ए टी का पावर -2, ए टी का पावर में -2, देखिए हो जाएगा, एम का पावर में 1 हो जाएगा, एल का पावर यहाँ 1 और यहाँ पर 2, तो 3 हो गया, टी का पावर में यहाँ -2 और -2 तो हो गया -4, ए का पावर में ए का पावर में -2, तो ये हो गया के का डायमेंशन फॉर्मूला। अब देखिए डायमेंशन ऑफ ये एप्सिलॉन नॉट, देखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन क्या है, इसका उल्टा, मतलब के का उल्टा, के का उल्टा डायरेक्ट इसका उल्टा कर दो, एप्सिलॉन डायमेंशन क्या होगा, के का उल्टा, तो क्या हो गया, एम का पावर 1 का तो माइनस पर हो गया पर, और एल का पावर भी पर हो जाएगा तो -3, टी का पावर पर हो जाएगा तो +4, ए का पावर पर हो जाएगा तो +2। इस वजह से दोनों का डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग देख लिया, काफी इजी था। ठीक है, चलिए नोट कर ले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप सभी नोट कर सकते हैं या वीडियो पोस्ट कर लीजिए। अब स्मार्ट बंदे हैं, आप लोग स्मार्ट बंदे हैं। तो आप देखिए, when charges are placed in any medium, जब तो उसमें उन दोनों में ये फोर्स आखिर कितना लगेगा, ठीक है, फोर्स आखिर कितना लगेगा, और उसको हम लोग एक्सप्रेस करेंगे किससे, उसमें हम लोग रिलेशन निकालेंगे जब हम दोनों को हम वैक्यूम में रखेंगे, कोई कंडीशन हम चेंज नहीं करेंगी। ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों का डिस्टेंस R है और ये वैक्यूम है, और हम यहाँ पर दोनों को सेम कंडीशन मेंटेन करते हुए बस क्या कर देंगे, यहाँ मीडियम हम चेंज कर देंगे। तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगे वो F नॉट है, उसका वैल्यू क्या हम डायरेक्ट लिखते हैं 1/k का वैल्यू k इंटू Q1 का मोड, Q2 का मोड डिवाइड डिस्टेंस का स्क्वायर, हम डायरेक्ट लिख दिए डिस्टेंस का स्क्वायर। और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं जब दोनों मीडियम में है तो हम इसको दोनों को डिस्टेंस को हम वही रखेंगे। ठीक है, एफएम मतलब होता है जब दोनों के मीडियम प्लेस उसमें जो फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, फोर्स या तो अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर कैसा है। चार्ज का नेचर कैसा, सेम नेचर का है तो रिपल्सिव, अपोजिट नेचर का है अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसका वैल्यू होगा 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन, क्या है एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। ये परमिटिविटी ऑफ क्या है, दैट मीडियम जिसमें हम उन दोनों चार्जेस को रखे हुए हैं, और ये एप्सिलॉन नॉट है क्या, एप्सिलॉन है परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी है ऑफ वैक्यूम, ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है, ये परमिटिव वैक्यूम है, इसका वैल्यू फिक्स रहता है, इसलिए एब्सोल्यूट परमिटिवली है, आप में एब्सोल्यूट वैल्यू है। ये कैसा वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। आप क्या करते हैं ना, F नॉट बाय FM करते हैं, F नॉट बाय FM, तो क्या हो गया 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 by R square divided by 1/4 by epsilon Q1 Q2 R square, ये कैंसिल, एप्सिलॉन ऊपर से जाएगा और एप्सिलॉन नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो F नॉट by FM is equal to एप्सिलॉन by एप्सिलॉन नॉट, F नॉट by FM is equal to एप्सिलॉन by एप्सिलॉन नॉट। और इसको बोलते हैं हम लोग, इसका एक अलग टर्म यूज होता है एप्सिलॉन R, इसको क्या अलग टर्म यूज होता है एप्सिलॉन R। इस एप्सिलॉन R को बोलते हैं, आते हैं उसके बारे में। एप्सिलॉन R क्या है, एप्सिलॉन R को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो हम लोग इसके बारे में देखो क्या क्या आया था मेरा, मतलब जिस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी हमको चाहिए उसका परमिटिविटी हम ऊपर रखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इतना। तो रिलेटिव टर्म में क्या है, कैसा है रिलेटिव टर्म है, रिलेटिव टर्म में कुछ एब्सोल्यूट वैल्यू, रिलेटिव टर्म रिलेटिव टू सम फिक्स वैल्यू। तो क्या है, किसी मीडियम का परमिटिविटी रिलेटिव टू सम फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू किसका होता है, वैक्यूम का परमिटिविटी फिक्स होता है, ठीक है। तो ये मीडियम के हिसाब से चेंज करते रहता है इसका वैल्यू, ठीक है। तो उसको विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम का परमिटिविटी, तो हो गया इतना, ठीक है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर हम फोर्स के टर्म में लिखेंगे तो ठीक है, ये हो गया। देखिए इसमें कुछ कुछ चीज है। पहला चीज है, ठीक है, एप्सिलॉन का वैल्यू जो है हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होता है। एप्सिलॉन का वैल्यू हमेशा एप्सिलॉन नॉट से बड़ा होता है। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा 1 से बड़ा रहेगा। देखिए इसको नीचे कर दिए तो 1 बच गया, क्योंकि ये प्लस नंबर है, प्लस 1 को हम लोग इधर से नीचे कर सकते हैं, प्लस नंबर है, ठीक है, प्लस नंबर है। माइनस रहता तो हम लोग को दिक्कत, हम कंफर्म है ये प्लस है, प्लस को हम इक्वलिटी के नीचे ला सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं प्लस नंबर को, ठीक है। अब देखिए ये है एक्चुअली एप्सिलॉन आर का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होता ही, एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से बड़ा होता ही। एप्सिलॉन आर क्या है, वो एफ नॉट बाय एफ एम है, ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हम लोग क्या कंक्लूजन पर निकले, इसका मतलब यही कंक्लूजन पर निकले, यही कंक्लूजन पर निकले, जब हम दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हैं उस समय दोनों के बीच फोर्स जो लगता है वो सबसे ज्यादा लगता है। देखिए जब दोनों चार्जेस को हम कहाँ रखते हैं, सेम कंडीशन मेंटेन करते हुए हम दोनों चार्जेस को वैक्यूम में रखेंगे तो फोर्स दोनों के बीच सबसे ज्यादा लगेगा, फोर्स दोनों के बीच सबसे ज्यादा लगेगा, ठीक है, फोर्स दोनों के बीच सबसे ज्यादा लगेगा। तो क्वेश्चन ये है, अच्छा कुछ कुछ चीज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एप्सिलॉन आर ऐसा यूनिट क्या है, देखिए ये क्या रिलेटिव टर्म है, ऊपर परमिटिविटी नीचे परमिटिविटी, रिलेटिव, तो ये इसका यूनिट कैंसिल, तो क्या आएगा, नॉन यूनिट, ठीक है। यूनिट नहीं तो डायमेंशन नहीं होगा, यूनिट नहीं तो डायमेंशन भी नहीं होगा, नो यूनिट, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर, ठीक है, ऑफ व्हाट, ये कितने थे, H1, एप्सिलॉन आर ऑफ क्लास। तो बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बुक्स पे, वो सब आप रेफर कर सकते हैं, लगभग साथ की आसपास रहता ही। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं जब दो चार्जेस को Q1 और Q2 को दोनों को डिस्टेंस आर ही, जिसका डिस्टेंस आर ही, और ये क्या है, वाटर है, ये क्या है, वाटर है। तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स लगता है, वो एफ नॉट, चलो मान लेते हैं, पहले वाटर नहीं, ये पहले वैक्यूम ले लेते हैं, वैक्यूम में एफ नॉट फोर्स लगता है। जब सेम दो चार्जेस को हम वाटर में रखते हैं, इन दोनों में फोर्स लगता है, वो देखिए वैक्यूम में सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, इसमें जो फोर्स लगेगा वो उससे कम ही होगा, मान लेते हैं भाई इतना। तो फाइंड वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन आर ऑफ वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है, निकाल लेते हैं। देखिए मेरे पास शॉर्टकट फॉर्मूला यूज करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये एफ नॉट है, एफ नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 का मोड, Q2 का मोड डिवाइडेड बाय स्क्वायर, और F ये इन दोनों के जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना है, इतना है, कितना और क्या होगा, 1/4 पाई उस मीडियम का परमिटिविटी मान लेते हैं एप्सिलॉन है, ठीक है, और इसको दोनों डिवाइड कर दो, ठीक है, F नॉट बाय 80 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2
डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, तो 1/4 Q1 Q2 बाय स्क्वायर, ये कैसे, ठीक है। एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, यही तो एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन, यही तो मेरा एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यही तो एप्सिलॉन आर होता है। और ये इधर देखिए, ये कैसे 8 से ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन आर क्या हो गया Hg। तो वाटर का जो डायरेक्टिव, वाटर का जो परमिटिविटी निकल गया, रिलेटिव परमिटिविटी निकल गया, रिलेटिव परमिटिविटी 80 आया। देखिए शॉर्टकट क्या था मेरा फॉर्मूला, Fr इक्वल क्या था, F नॉट बाय Fm, ठीक है। ये था F नॉट इक्वल टू F नॉट बाय Fm, ठीक है। F नॉट मतलब वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था, Fm मतलब मीडियम में जो फोर्स लग रहा था, मीडियम में दोनों के बीच कितना फोर्स लगा, इतना फोर्स लग रहा था, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 80 ऊपर चला गया, आंसर हो गया 80, 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 आंसर हो गया 80। आंसर हो गया 80, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं प्लॉट ऑफ एफ वर्सेस आर, ठीक है। आर क्या है, ठीक है, लिखते हैं क्योंकि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ये फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स, ठीक है। जब देखिए r टेंड्स टू इंफिनिटी तो f टेंड्स टू 0, ठीक है। जब r इंफिनिटी तरफ जाएगा 1/∞ टेंड्स टू 0, f मेरा 0 के नजदीक, r जब इंफिनिटी तरफ जाएगा तो f मेरा 0 के नजदीक पहुंचेगा, ठीक है। जब f मेरा r मेरे 0 के नजदीक पहुंचेगा, r 0 के नजदीक पहुंचेगा, 0 के 1/0 टेंड्स टू इंफिनिटी, तो f फोर्स मेरा इंफिनिटी के नजदीक पहुंचेगा। जब r 0 के नजदीक पहुंचेगा, फोर्स इंफिनिटी के नजदीक, तो इसका जो ग्राफ होगा ऐसा ग्राफ आएगा। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का हाइपरबोला की ग्राफ ही, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की ग्राफ ही, मतलब फोर्स के मतलब डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस बढ़ने के साथ फोर्स का वैल्यू जो है कम होते जाता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ मेरा फोर्स का वैल्यू कम होते जाता है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ मेरा फोर्स का वैल्यू वो कम होते जाता है। अभी देखिए इसका कुछ लिमिटेशन भी है, लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ, LOMBS कूलम्ब्स लॉ। क्या लिमिटेशन है, लिमिटेशन है ना, देखिए दिस लॉ इज applicable only for point charges, not applicable for extended charges, extended चार्जेस। ये जो लॉ है वो बस पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, मतलब पॉइंट चार्जेस के लिए। पॉइंट क्या है, पॉइंट होता है एक सर्कल है जिसका रेडियस 0 होता है, सर्कल विथ रेडियस 0, या फिर दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि हम मान लेते हैं हम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, यहाँ से दिल्ली गए और ऊपर से कोई मुझे देख रहा है, मैं चीटी ये सभी चिट्टी से भी छोटा दिखाई देगा, चिट्टी सी भी दीजिए। मान लेते हैं यहाँ से ये हो गया जमशेदपुर, ये हो गया दिल्ली, यहाँ से हम डिस्टेंस हम पैदल
ऐसा चला, कोई ऊपर से मुझे देखा, उस पर से मुझे देखा, तो मैं एक पॉइंट ऐसे दिखाई दिया हूँ, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल के रिस्पेक्ट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके रिस्पेक्ट में तुम्हारा जो डायमेंशन है वो नेग्लिजिबल है, तुम एक पॉइंट है, ठीक है। तो मान लेते हैं एक रड है, ये कंडक्टर है, ठीक है, हम इसमें चार्ज दे दिए, तो ये हो गया एक्सटेंडेड चार्ज। तो इस केस में मेरा कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, कूलम्ब्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल, चलो, तो कुछ आप लोग को भूले विषय कुछ याद नहीं आ रही? हाँ, ये तो ठीक वैसे ही रिलेशन है, क्या है मेरा ग्रेविटेशन, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब क्या है, ठीक वैसे ही फोर्स है, ये मान लेते हैं दो चार्जेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या था, 1/k ही डाल देते हैं, k इज इक्वल टू q नॉट q2 r स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं दो मासेस है, दोनों के बीच का डिस्टेंस वही r है, दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, Fg फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, G into m1 into m2 r स्क्वायर, ठीक है, हो गया। यही था, तो G क्या है, यही था, G क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका मतलब 6.67 into 10 to the power minus 11। देखिए G का यूनिट क्या होगा, G का यूनिट है Fg into r स्क्वायर m1 into m2, ठीक है, Fg into r स्क्वायर m2 Fg न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर से G का वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है, इसका वैल्यू इतना ही इतना हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बारे में दोस्तों सिमिलरिटी के बारे में जान चुके हैं, के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्या सिमिलरिटी विधि सिमिलरिटी, ठीक है। अब हम कंपेयर करते हैं, पहले हम लिखते हैं सिमिलरिटी, क्या है सिमिलरिटी, दोनों जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दोनों क्या है इनवर्स स्क्वायर लॉ है, दोनों मतलब फोर्स इज इनवर्स। नेक्स्ट जो है इसका बोथ forces acts along the line joining the center of two bodies। इसका मतलब क्या है, मान लेते ये बॉडीज है, दोनों बॉडीज, ठीक है, दो बॉडीज है, इसका मास m1 है, इसका मास m2, इसका चार्ज q1, इसका मास q2, ये इस दोनों का सेंटर है, इस बॉडी सेंटर, इस बॉडी का सेंटर ये जो लाइन है, कोई भी फोर्स है, मान लेते हैं चार्जेस है, मान लो चार्जेस की बात करते हैं, ये दोनों या तो इसको रिपल करेगा या तो अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली ये इसको या तो रिपल करेगा या फिर अट्रैक्ट करेगा। देखिए तो अलोंग द लाइन काम कर रहा है, अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स, सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या काम करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव नेचर का है, तो ये इस बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, ये इस बॉडी को अपनी ओर खींचेगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव नेचर का है, ठीक है। तो ये हो गया सिमिलरिटी। हम लोग करेंगे डिसिमिलरिटी या फिर डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में, क्या डिफरेंस है, देखते हैं क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। डिफरेंस है कि ठीक है, तो एफ ही जो है वो हमेशा वो अट्रैक्टर भी हो सकता है
एंड रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, Fe क्या है, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, लेकिन Fg जो है ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है। सिमिलरली और एक चीज है, Fe जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम। ठीक है, डिपेंड्स ऑन मीडियम हम लोग देख चुके हैं वैक्यूम में दो वैक्यूम में है जो देखिए वैक्यूम में वो मैक्सिमम फोर्स लगता है, वैक्यूम में चार्जेस के बीच मैक्सिमम फोर्स लगता है, लेकिन Fg जो है इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। तो कोई भी मीडियम में हम दो बॉडी को रख दिया जाए तो दोनों के बीच में उससे ही फोर्स लगता है कि वैक्यूम में रखी दो बॉडी को, मतलब दो बॉडी के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, दो बॉडी के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, वो हमेशा सामने कहीं भी रखे उसको। डाउट तो हो गए कि दो बॉडीज कैसा है, कोई भी बॉडी हो सकता है, ये जो मार्कर है और हम दोनों के बीच में भी फोर्स काम कर रहा है, लेकिन क्या है, बहुत वीक फोर्स है, सबसे वीक फोर्स है। Fg क्या है, बहुत ही वीकेस्ट फोर्स है, F = G × m/r²। ये वही बॉडीज के लिए सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है जिसका मासेस ज्यादा है, सन, अर्थ, उसके मासेस बहुत ज्यादा है, इसके लिए ये फोर्स सिग्निफिकेंट रोल फ्लो करता है। अगर ये फोर्स नहीं रहता, ग्रेविटेशन फोर्स नहीं रहता, तो अर्थ सन के चारों ओर नहीं घूमता, सन के चारों ओर घूम रहे तो हम नहीं होते और मैं तुमको नहीं पढ़ा रहा होता, इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं होता। चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम लोग काफी कुछ कवर कर चुके, जो भी नेक्स्ट करेंगे, अगला जो करेंगे वो अगला वीडियो में। तब तक के लिए